योगी जी की सरकार है। योगी जी मोदी जी के बारे में आप बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाजिर हुसैन साहब की बात, आप सरकार को लेकर चले गए। छोड़िए राहुल, ताड़ी खाना हो जाएंगे वो ताड़ी के पेड़ पे हुए एक पीपल के भोजपुरी के जन्मदाता है, इनसे बड़ा कोई एक्टर कुछ भी नहीं है। आप खुद जानते होंगे, आप खुद जानते होंगे, आप अपने परिवार के साथ में बैठ के देखिए ना। पुरिये का नहीं है, एक्टर भी हैं, अभी आपको पता नहीं होगा। और एक्टर का मतलब आपको पता है ना कि क्या चीज़ एक्टर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर ज़िले में हूं और गाजीपुर ज़िले के उस गांव में हूं जहां आने मात्र से ही बड़े गर्व की अनुभूति होती है। आप पीछे देख सकते हैं कि ये गेट लगा हुआ है। उनके गांव के ठीक सामने स्वर्गीय नाजिर हुसैन साहब स्मृति द्वार, ग्राम पंचायत उसिया में मैं इस समय खड़ा हूँ और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि क्या उसिया के लोग उनके बारे में जानते हैं। हालांकि पूरे भारत के लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, लेकिन अभी हम इनके गांव से शुरुआत करेंगे। कुछ युवा हैं, कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम रजनीश प्रजापति है जी। और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। जी। और नाजिर हुसैन साहब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के और हमारे भोजपुरी इस पूरी जितना भोजपुरी संस्था है उसके महत्वपूर्ण एक आदमी हैं, जिनसे पूरी भोजपुरी की शुरुआत होती है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अहम भूमिका है इस भोजपुरी में, जिनसे भोजपुरी की शुरुआत होती है। उनकी सारी पिक्चरें भी है, बहुत सारी पिक्चरें, बलम परदेसिया और पिया रखिया सिंदूरवा के लाज, उन्हीं से भोजपुरी की शुरुआत होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे। और मैं सभी सज्जनों से एक बात बता देना चाहता हूं कि भोजपुरी जो है वो एक बहुत ही अहम लैंग्वेज है, बहुत ही बढ़िया। आप इस गांव से हैं? जी। उसिया से ही हैं। तो कैसा महसूस होता है, आप ऐसे शख्सियत के गांव में हैं? बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव से नाजिर हुसैन जी बिलोंग करते हैं और बहुत ही भोजपुरी को आगे बढ़ाने की उनकी भूमिका है, मेन भूमिका उन्हीं का है। जब फिल्मों के अलावा उनकी बात की जाए तो और भी कुछ थे, उनके बारे में और कुछ जानते हैं? जी सर, हम बहुत जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इंसानियत की भावना थी। जो सबसे महत्वपूर्ण भावना होती है वो इंसानियत की भावना होती है, और उनके अंदर वो भावना थी। जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह यादव। अच्छा, आप जानते हैं इनके बारे में? जी। बताइए, क्या जानते हैं? पूरा हिंदुस्तान जानता है, हम तो अलग हैं। फिर भी हिंदुस्तान के अलावा आप इस गांव से हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। बस हमारे लिए हुए बहुत, हमको जीवन दान दे दिए, बस उससे अधिका कुछ नहीं है। कैसे जीवन दान दे दिए? स्वतंत्रता सेनानी के मतलब समझते हैं? अंग्रेज से हमको बचा दिए, उससे अधिका क्या है। ये भोजपुरी तो हम भी बोल सकते हैं, भोजपुरी लो भोजपुरी बोल के बता दे तरीके का भोजपुरी बोलल जाला है। हमसे कहूँ ज़्यादा भोजपुरी जानी। तो भोजपुरी के लिए इन्होंने किया और पूरे भोजपुरी के लिए यही नहीं किए हैं, भोजपुरी के लिए तो पूरा हिंदुस्तान के लिए ही फैला दिए। इन्हीं का देन है कि भोजपुरी पिक्चर आज के पीरियड में अगर पूरा मुंबई में अगर आप जाकर के देखिए तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के पीरियड में जाकर के देख लीजिए कि भोजपुरी हिंदी पिक्चर को तो कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, भोजपुरी पिक्चर को लोग बता रहे हैं आपकी देखते हैं, तो क्या ये जो पिक्चरें बनाए थे वो अच्छी पिक्चरें थी कि जो अब की पिक्चरें जो फिल्में बन रही हैं भोजपुरी वो अच्छी हैं? हाँ, अब ये बात अगर पूछे तो आप अच्छी बात पूछें। उनका पिक्चर आप देख लीजिए, अगर कोई भी पिक्चर देख लीजिए, चिटकी मांग सिंदूर, बलम परदेसिया, कुल तो छोड़िए राहुल, ताड़ी खाना हो जाएंगे वो ताड़ी के पेड़ पे हुए एक पीपल के पेड़ पे हुए, क्या बोलते हैं, बर के पेड़ पे ना हो, बर के पेड़ पे खगनी वन में, वो चीज़ का अगर वो देखेंगे तो वो पिक्चर बनाए हैं तो वो क्या चीज़ क्या पूछेंगे। उनकी जो पिक्चर थी उसमें अश्लीलता नहीं थी, सामाजिक पिक्चर था, पारिवारिक पिक्चर था, और उसको हम फैमिली पूरे परिवार एक साथ बैठकर देख सकते थे।
उनकी पिक्चर में ये क्वालिटी थी, उनकी पिक्चर इतनी मतलब कि अश्लीलता से दूर थी कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठकर देख सकते थे और उनकी पिक्चर बहुत ही शानदार थी। और आज की पिक्चर पिक्चर कुछ भी नहीं है। देखिए आप जानते होंगे, आप खुद जानते होंगे, आप अपने परिवार के साथ में बैठ के देखिए ना, उसके बाद हमसे बात करिएगा। भोजपुरी को जगाने वाले यानी हिंदी, हम जो भाषा में हम बोलत नहीं, ये भाषा के देवाला नाजिर हुसैन साहब हैं। और नाजिर हुसैन साहब जो भोजपुरी हमारे भाषा को कोई नहीं जानता था। कोई भारत देश में आज पूरे पूर्वांचल के नाम से जो उन्होंने लिख कर गया है नाजिर हुसैन साहब, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे हमारे डायरेक्टर मिलेंगे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदी फिल्म को कौन देखता है? देखिए आज भोजपुरी फिल्म इतना चल रहा है, जो कि टीवी था, कौन कौन सब लोग देखते थे, आज टीवी कोई देख ही नहीं रहा है। कहीं भी नेट उठाकर खोलेंगे आज तो हिंदी पिक्चर के भी बारे में पूछेंगे तो हमसे पूछिए ना, बता रहे हैं कौन उजागर किए हैं, इन्हीं से पूछिए, हम बता रहे हैं। बताइए। ये भोजपुरी का नहीं है, एक्टर भी हैं, अभी आपको पता नहीं होगा। और एक्टर का मतलब आपको पता है ना कि क्या चीज़ एक्टर होते हैं, क्या चीज़ होती है? अब आपको नहीं पता है, वही बताइए ना थोड़ा सा। अब एक्टर क्या चीज़ होते हैं, जो कि हिंदी पिक्चर बताइए, हम बता रहे हैं। वो एक्टर भी थे, वे तो पिक्चर अपने। अच्छा, वो हिंदी फिल्म में काम किए थे कोई? हम बताना चाह रहे हैं कि वो हिंदी पिक्चर में 400 पिक्चरों में काम किए हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नाजिर हुसैन हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनकी पिक्चर में अश्लीलता नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी पिक्चर में अश्लीलता नहीं थी, और हम पूरे फैमिली, पूरे समाज, पूरे गांव के साथ बैठकर उनकी पिक्चर देख सकते थे, और उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं थी। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव से वो बिलोंग करते थे। और देखिए एक बात और, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, आज जो कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो हमारे वो थी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी जी से इन्होंने खुद जा कर के वहाँ पर, जैसे कि आ रहे थे डायरेक्टर अपने फिल्म बना करके, तो इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से भेंट हुआ, उन्होंने बताया, हमारे नाजिर हुसैन साहब ने बताया कि देखिए हम उसिया गांव से, हम पूर्वांचल से हैं। बोले हमारे प्रधानमंत्री बोले कि आखिर में क्या आप चाहते हैं? कहते हैं कि देखिए हम पिछड़े से हैं, हमारे पूर्वांचल में कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। हम बस से आते हैं, बनारस जाते हैं, बम्बे जाते हैं, हम बस से जाते हैं और अपने घर पे जाते हैं, बहुत परेशानी होता है। तो उन्होंने बोला कि आखिर में आप कहना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, हमारे रेलवे नहीं है, कुछ भी हमारे गांव में नहीं। तो हमारे इंदिरा गांधी ने बोली कि ठीक है, उन्होंने आया और अपने एक खाजी मिट्टी से डाल करके और हमारे रेलवे का उद्घाटन कराया। आज हमारे उसिया गांव के अंदर में रेलवे जो लगा हुआ है, आज हमारे नाजिर हुसैन का दिन है। उनके अंदर में कोई जातिवाद नहीं था, सभी के साथ में मिलकर रहते थे और भोजपुरी में बहुत बढ़िया काम किए हुए। गंगा का किनारे फिल्म बनाए हुए, नदिया का पार बनाए हुए हैं, हमारा संसार बनाए हुए, जो कि हमारा संसार पूरे उसिया गांव में उनका पूरा दिखाई देगा। अब हमारा संसार देख लेंगे तो पूरे उनके घर के परिवार के उसिया का पूरा आप देखेंगे। उनके पहले वो बैठकर ताड़ी भी पीते थे, यहाँ खगनी बन है, उनके साथ में कई उनके दोस्त यार थे, उनके साथ में ताड़ी पीते थे और बहुत बढ़िया आदमी थे, यही हम कहेंगे और कुछ भी नहीं कहे। और कांग्रेस के सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ था, लेकिन आज भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। योगी जी, मोदी जी के बारे में आप बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाजिर हुसैन साहब की बात, अब सरकार को लेकर चले गए। कोई बात नहीं, छोड़िए। अब हम बस इसलिए आए हैं कि इस गांव में लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। ये जो नाजिर हुसैन साहब हैं, ये भोजपुरी के जन्मदाता हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं है भोजपुरी फिल्म का। और हिंदी फिल्म के बहुत बड़े नायक जो कि दिलीप कुमार साहब साथ काम किए हैं, अमिताभ बच्चन के साथ काम किए हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ थे, मतलब और भी बताया जाता है? स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं जी।
ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और भारत के आज़ादी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। एक लीडर के रूप में उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। और आज मैं उन्हीं के गांव उसिया में हूँ। ये स्मृति द्वार देख रहे होंगे और उनके घर पे कुछ लोगों से मैंने बात करना इसलिए यहाँ पर चाहा कि मुझे लगा कि यहाँ पे पूछना चाहिए कि क्या नाजिर हुसैन साहब के बारे में उनके गांव के लोग जानते हैं या नहीं। लेकिन कुछ जो युवा पीढ़ी है उनसे हम पूछने का प्रयास किए तो उन्हें पता नहीं है। जो यहाँ का युवा है उसको भी जानना जरूरी है कि ये कौन थे, इनके बारे में जानना जरूरी है। लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस आज़ादी के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की थी उस आज़ादी को दिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ के बच्चे को ये जानना जरूरी होगा कि ये नाजिर हुसैन साहब थे कौन। भोजपुरी को उठाकर उन्होंने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया और हिंदी फिल्मों 7 भाषाओं में वो फिल्म बनाते थे। तमाम भाषाओं में फिल्मों बनाए हैं वो। और भोजपुरी को सबसे पहला किसी ने नाम दिया तो ये नाजिर हुसैन साहब ने पहली फिल्म ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो वो पिक्चर बनाई थी। और वो फिल्म इसी गांव पर कई सारी फिल्में हैं जो इन्हीं गांव के इर्द गिर्द घूमते नज़र आएंगी। इन्हीं गंगा के घाटों को उसी में दर्शाया गया है। तो मेरा ये प्रयास था कि लोगों से पूछा जाए। हालांकि मुझे संतुष्ट भरा कुछ जो इनकी बातें हैं कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनके गांव में इनके परिवार से बात किया तो और भी कुछ जो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, लोगों से मिलाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।